तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आ गया हूँ बाबा महाकाल की नगरी में एक बार फिर से उज्जैन में, क्योंकि मेरे आज कॉलेज की छुट्टी थी। तो मैंने कहा आज कॉलेज की छुट्टी बाबा महाकाल के साथ बनाए। तो आज और एक खुशी मतलब एक ये भी खुश बात है कि आज अंतर गर्भगृह में दर्शन हो जाएंगे अच्छे से, क्योंकि आज है फ्राइडे। तो मैं आ चुका हूँ उज्जैन में, और यहाँ की जो सुंदरता है वो तो आपको सबको पता ही है। आप सबको पता ही है क्योंकि भारत में प्रसिद्ध है, और भारत में क्या, आप तो पूरे विश्व में भी प्रसिद्ध है। और सुंदरता ही इतनी है, और होनी भी चाहिए क्योंकि बाबा महाकाल की जो नगरी है। और मैं अब उज्जैन में आ चुका हूँ, और मैंने की है एक शेयरिंग रिक्शा। और रिक्शा में मैं बैठ चुका हूँ। रिक्शा में बैठते बैठते गाने सुनते सुनते, और रिक्शा इतनी हल्की चल रही थी भाई कि क्या बताऊँ, कि साइकिल से भी हल्की चल रही थी, क्योंकि इस पे लोड ज़्यादा पड़ रहा था, शायद चार्जिंग कम होगी। तो मैं कोई बात नहीं, गाने सुनते सुनते मैं आ गया हूँ आगे तक। तो अब मैं बैठ चुका हूँ रिक्शा में, आगे पहुँचने वाले हैं बस अब। और धूप का मज़ा लेते लेते हम रिक्शा में बैठ चुके हैं। आज मैंने रिक्शा की क्योंकि जो वहाँ से डिस्टेंस था, स्टेशन से जो डिस्टेंस है वो कम होता है, और बस मैं आज बस से आया हूँ, तो बस से जो डिस्टेंस होता है वो मंदिर का वो ज़्यादा होता है। तो मैं अब मंदिर में प्रवेश करने वाला हूँ। मैं अब महाकाल लोक में प्रवेश कर चुका हूँ। और मुख्य द्वार, आज यहाँ से जो दर्शन किए, जो मुख्य द्वार के दर्शन होंगे आज यहाँ से, जिसको बोलते हैं हम नंदी द्वार। तो आज हम नंदी द्वार से दर्शन करेंगे। महाकाल लोक में एंट्रेंस जो होगा आज वो नंदी द्वार से होगा। तो वो जो पुल है उससे नीचे उतरे हम, अभी जस्ट उतारा भैया ने। और हमारे सामने, बिल्कुल ठीक सामने दिख रहा है नंदी द्वार। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य और बहुत ही विशाल है। जितनी तारीफ करो इसकी उतनी कम है। और इसमें 4 नंदी महाराज हैं, एक दो इधर और दो उधर, और जो आर्ट हुई हुई है इस पे, तो बहुत, वो भी बहुत अद्भुत है। इसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। और ये जो रिक्शा है जो हम देख रहे हैं, शेयरिंग रिक्शा है, यहाँ पे चलती है ये। इसका जो चार्ज है आई थिंक पर पर्सन 50 रुपीज़ है, और ये बुज़ुर्गों के लिए है अधिकतर, क्योंकि आज शायद भीड़ मुझे कम मिले। आज भीड़ कम मिलेगी, लेकिन वहाँ जाके पता लगेगा भीड़ कैसी होगी। तो मैं पहले ही आ गया आज 12 बजे। 4 बजे तक की एंट्री है, तो 1 बजे भी लूँगा तो 2 बजे ना, 1 घंटे में नंबर आ सकता है। आई होप सो। लेकिन दर्शन तो करने के। मैं अभी घूम रहा हूँ, कहाँ पे, मैं अभी घूम रहा हूँ महाकाल लोक में। महाकाल लोक में घूमना मतलब क्यों सुंदर। अभी बाद में घूमूंगा यहाँ पे, तो पहले तो मैं जाके बोलते हैं उसको, बाबा के पास आता हूँ, क्योंकि ये तो देखने के बाद फिर यहाँ पे पहले बाबा से मिलके, उसके बाद वो करूँगा। तो मैं अब मंदिर में प्रवेश करने के लिए आ चुका हूँ। मंदिर में यहाँ से लाइन लगती है, यहाँ पे शूज़ वगैरह कलेक्ट होते हैं, शू कलेक्शन होती है यहाँ पे। मैंने अपने शूज़ तो मैंने पहने थे, चप्पल थी, तो मैंने अपनी चप्पल यहाँ पे दे दी है, टोकन ले लिया है। और मैं अब यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि मैं अभी लाइन में नहीं लगूँगा, क्योंकि अगर मैं अब लाइन में लगा तो मुझे अंदर गर्भगृह तक दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि अभी पूरे 1 नहीं बजे हैं, अभी तो 12 ही बजे हैं। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वेट कि कब 12:30 बजे, और मैं लाइन में जब लगूंगा 12:30 बजे तक, 12:30 भी नहीं, मैं लगूंगा लाइन में 1:45 बजे, क्योंकि आज मैं पूरा प्लान करके आया हूँ। पिछली बार बहुत देर हो गई थी, और बहुत ही जल्दी जल्दी में दर्शन हुए थे। और मैं अब लाइन में लग चुका हूँ। ये सामने वही लाइन है जो हमने पिछली बार देखी थी, जिसमें हम खड़े थे। बहुत देर हो गई थी यहाँ पे खड़े खड़े, 3 घंटे तो हमें इसी लाइन में ही हो गए थे। तो मैंने अब की बार थोड़ा सा दिमाग अपने यूज़ किया, और मैं यहाँ से निकल चुका। और मैं अब यहाँ से डायरेक्ट जा रहे हैं। पीछे जो बंदे खड़े हैं सोच रहे हैं कि लाइन में हो जाएंगे, वो वहीं पे हैं। तो मैं अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, 15-20 मिनट हैं अभी। तो अब हम यहाँ पे रुक चुके हैं, तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। बीच में रास्ते में रुक गया हूँ कि जब 1 बजेंगे तो मैं तभी निकलूँगा यहाँ से। और मैं अब अकेला यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगा के अपना आज बाबा की दुआ से। तो अब मैं आगे बढ़ूँगा थोड़ी देर में। 1 बजते ही, जैसे ही 1 बजेगा, और मैं यहाँ से निकल पड़ूँगा। और मैं यहाँ से निकल गया था, और जो आगे बंदे रोक रखे थे वो भी यहाँ पे खड़े हैं, उनकी भीड़ है यहाँ पे, और मैं भी यहाँ पे हूँ। और आज तो गर्भगृह में दर्शन चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आई होप हो भी जाएंगे आज गर्भगृह में दर्शन, क्योंकि 1:15 बज गया है। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक हो जाएंगे दर्शन। तो अब मैं आगे आ गया हूँ एंट्रेंस में, मतलब ऊपर की तरफ।
और यहाँ से हम जाएंगे नीचे। यहाँ से बाबा महाकाल साफ दिखते हैं और दर्शन भी हो जाते हैं यहाँ से। तो अंदर तक जा रहे हैं, लोग बाग भी जा रहे हैं। ये देख के जो खुशी हुई थी मन को, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और मैं नहीं बता नहीं सकता आपको शब्दों में कितनी खुशी हुई थी। यहाँ पर सब ब्राह्मण बैठे हैं और पूजा चल रही है इनकी। और यहाँ पे करते हैं सब, यहाँ पे कार्तिक मंडपम बोलते हैं इसको। और अब हम आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और बाबा को देखते रहेंगे। और मेरे चेहरे पे जो खुशी है वो तो अलग ही है भाई। मेरी जो दिल की तमन्ना वो पूरी हो गई है और अंदर जा रहे हैं, ये देख के बहुत खुशी हो रही है। और बाबा कितने अच्छे लग रहे हैं दूर से भी। और अब हम आगे की तरफ बढ़ते रहे, जैसे ही बढ़ रहे और दिल की धड़कनें तेज़ हो रही है, क्योंकि बाबा से मिलने की खुशी बहुत है और बहुत एक्साइटमेंट भी है कि अब मैं बाबा से मिलूँगा। जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ वो मेरा काम हो जाएगा आज। पिछली बार भी हो गया था लेकिन वो जल्दी जल्दी हुआ था, तो आज हो जाएगा काम। तो मैं अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए आगे बढ़े। और अब हम आ गए हैं नीचे। यहाँ से हम नीचे जाएंगे। भीड़ बहुत है लेकिन सब्र भी बहुत है लोगों को। और बाबा तो आज सबको दर्शन कराएंगे आज। तो अब हम आगे यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ से नीचे जाने के बाद फिर हम लाइन में, तो नीचे आ गए हैं हम। और ये पीछे से नीचे आए थे और वो वीआईपी लाइन है वो सामने वाली। तो वीआईपी लाइन की जो पर्ची कटती है वो 250 रुपये कटती है। और अब हम यहाँ पे लाइन में खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। ये सामने है वीआईपी लाइन, इसमें भी बहुत भीड़ है। तो अब हम इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। यहाँ पर बोल दिया था इन्होंने कि आप वीडियो मत बनाओ, फ़ोन जब्त हो जाएगा। लेकिन मैं माना नहीं, वीडियो तो बनानी थी क्योंकि। तो मैं अब आगे बढ़ता 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 जहाँ तक कि वीडियो कैप्चर हुई मैंने की। और अब बाबा सामने दिख ही रहे हैं। तो मैं अब आगे बढ़ता रहूँगा, धीरे धीरे बढ़े। और वहाँ पे तो मैं दर्शन करके ऊपर आ चुका हूँ। और वहाँ पे वीडियो बनानी बंद कर दी थी उस मैंने, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि आपका फ़ोन हम जब्त कर लेंगे, तो वीडियो प्लीज़ मत बनाएं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बाबा से तो मिल लिया, और जो बाबा से मिला इतनी खुशी हुई, मेरे चेहरे पे अलग ही खुशी थी। और आपको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी हुई मिलने के बाद। कुछ अलग ही फील थी, इमोशनली भी थी। और अटैचमेंट क्योंकि बाबा से बहुत है, इमोशनली भी है और ऐसे भी है ही। तो इतनी जो अच्छी फील थी, ये फील शब्दों में नहीं बता सकते। तो मैं अब मंदिर परिसर में हूँ, घूम रहा हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ। यहाँ पे 15-20 मिनट बैठूँगा और फिर चल पड़ूँगा। आज तो मैं रिलैक्स हूँ पूरा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और यहाँ पे कथा चल रही है, 4-5 जने ब्राह्मण बैठे हैं और कथा चल रही है। और मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ अब थोड़ी देर के लिए। और यहाँ से आगे चलेंगे फिर। तो मैं अब यहीं पे घूमूंगा थोड़ी देर और फिर आगे चलेंगे। खुशी जो आज की तो खुशी है, वो तो कुछ कह ही नहीं सकते हम उसके बारे में। तो वो तो खुशी ही अलग है। तो अब हम आगे चलेंगे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। मंदिर की जो भव्यता है वो आज बाबा को स्पर्श करके इतना खुशी हुई और इतना अच्छा फील हुआ, इतनी पॉजिटिविटी आई शरीर में, एनर्जी भी आई। और मैं कहूँगा कि आप सबको भी आना चाहिए बाबा महाकाल के दर्शन करने, क्योंकि बाबा महाकाल तो बाबा महाकाल हैं, आप सबको पता ही है। और एक बार आप आएंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि अटैचमेंट कैसे होती है बाबा से। तो आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं मंदिर के अंदर, मतलब परिसर में। और यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर हैं बहुत सारे। और यहाँ पे आते आते पिछली बार भी यहीं पे आए थे शायद हम, हाँ यहीं पे आए थे, तो ये नहीं था पिछली बार। तो अब यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, तो यहाँ पे भी थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा देखेंगे यहीं पे भी। ऐसी ऐसी चीज़ों में मज़ा आता है बैठने में, मतलब अच्छी फील होती है, पॉजिटिविटी आती है, आपकी एनर्जी, आपको शरीर में एनर्जी मिलती है। और इसके बाद हम चलेंगे, यहाँ पे आ गए हम। तो अब हम आ गए हैं बाबा मनोकामनेश्वर महादेव पे। ये जो है मेरी फेवरेट जगह है। और ये जो गेट है ये प्रमाण है कि यहाँ पे लोग बाग आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और धागा बांधते हैं। जब मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वो धागा खोल देते हैं। तो मैं भी यहाँ पे बैठ जाता हूँ, ये मेरी फेवरेट जगह है, वन ऑफ द फेवरेट प्लेस। तो मैं अब यहाँ पे बैठ चुका हूँ और मैं अपना टाइम अधिकतर यहीं पे स्पेंड करता हूँ मंदिर में आने के बाद। तो मैं यहाँ से निकल गया हूँ अब
मुझे यहाँ पे बैठे-बैठे 15-20 मिनट हो गए थे और मैं अब यहाँ पे निकल गया हूँ यहाँ से। ये है बाबा मारुति नंदन। तो अब यहाँ से हम आगे चलेंगे। सुंदरकांड का पाठ भी हो रहा है, वो भी देखेंगे। ये ब्राह्मण बैठे हैं, मतलब ये पूजा करते हैं यहाँ पे, और ये सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। ये भी सुना मैंने, आधा घंटे बैठ के ये भी सुना मैंने, ऐसी बात नहीं है। वहीं पे मंदिर में बैठ के, और देखिए कितना अच्छा दरबार सजाया है बाबा का। तो एक बार सब कमेंट में ज़रूर लिखना, जय श्री महाकाल, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में, और ये है आगे के दर्शन होंगे अब। तो मंदिर में घूमते घूमते ये वो है बाबा मारुति नंदन, इनके भी दर्शन किए अच्छे से। कितने सुंदर लग रहे हैं बालाजी महाराज, कितने सुंदर लग रहे हैं देखिए। और यहाँ से अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। मंदिर में सब चलने का समय हो चुका है, क्योंकि ट्रेन का भी टाइम हो रहा है। कुछ खाना भी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, बस बाबा से मिलने की इच्छा थी, वो पूरी हो गई है। तो और कोई इच्छा बाकी नहीं थी, तो अब खाना खा लेंगे। सुबह से कुछ नहीं खाया था, बस पानी पिया था। तो ये मतलब बाबा के दर्शन करने के बाद तो सारी चीज़, भूख प्यास सब मिट चुकी थी। तो अब हम आ गए हैं बाहर की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है आज यहाँ पे। जब मैं गया था जब भीड़ नहीं थी। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज सही टाइम पे अपना थोड़ा सा दिमाग का सही यूज़ करके, या फिर मेरी किस्मत अच्छी थी, या फिर बाबा को आज बुलाना ही था, तो मैं सही टाइम पे आज आ गया था। वरना भीड़ तो भाई साहब, आज इतनी भीड़ तो मैंने अब तक नहीं देखी यहाँ पे। जब से मैं यहाँ पे दोबारा आया हूँ महाकाल लोक के बाद, तो इतनी भीड़ नहीं देखी मैंने। बाहर की तरफ, अंदर तो छोड़ दो, अंदर तो होगी ही भीड़, लेकिन बाहर की तरफ भी मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी जितनी आज देखने को मिली है भाई। तो मेरी आज किस्मत अच्छी थी, बाबा को बुलाना ही था आज। तो थैंक्स टू बाबा कि उन्होंने आज अपने दर्शन दे ही दिए। तो यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते हम भारत माता मंदिर की तरफ आ गए हैं। वहाँ से मुझे चप्पल कनेक्ट करनी थी, तो वहाँ से मैंने चप्पल कलेक्ट कर ली। और यहाँ पर भी बहुत भीड़ है, दूसरी वीआईपी लाइन की भी बहुत भीड़ है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, एग्जिट की तरफ। ये है नीलकंठ महादेव। तो यहाँ पे भी काफ़ी सुंदर बनाया गया है ये, और आप सबको भी विजिट करना चाहिए। ये हमारे सामने है भारत माता मंदिर। यहाँ की सुंदरता ही बहुत है। और भारत माता मंदिर केवल, ऐसा बोला जाता है कि केवल उज्जैन में ही है एक। तो आप सबको आना चाहिए, उज्जैन दर्शन करने चाहिए। और उज्जैन की किसी भी समस्या, मतलब कोई भी आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं अब बैठ चुका हूँ ट्रेन में। आज मैं बहुत जल्दी बैठ गया हूँ ट्रेन में, 5 बजे ही बैठ गया था। 5:30 की ट्रेन है, आधा घंटा पहले बैठ गया था, क्योंकि मुझे पता था कि जनरल ट्रेन का क्या हाल होता है, कैसी भीड़ होती है जनरल ट्रेन में। बैठने तो बैठने, खड़े होने की भी जगह भी नहीं मिलती भाई इसमें तो मैंने दिमाग का थोड़ा सा आज इस्तेमाल ज़्यादा किया, मतलब आज मेरी किस्मत ही अच्छी है। तो मैं जनरल डिब्बे में बैठ चुका हूँ, स्टेशन पे ही हूँ। तो आज जो हुआ सब कुछ अच्छा हुआ, और मुझे बहुत खुशी है आज के लिए। जो काम था वो बन गया है मेरा, मतलब मुझे बाबा के दर्शन करने थे, तो मुझे बाबा के दर्शन हो गए, अच्छी तरह हो गए, मैंने स्पर्श भी कर लिया। और आप सबको भी आना चाहिए। तो मैं बस यही बोलूँगा आपको कि आप बाबा महाकाल के दर्शन करें, अपनी मनोकामनाएं मांगे उनसे, तो बाबा पूरी ज़रूर करेंगे। मन साफ होना चाहिए बस आपका। तो अब हम घर निकलेंगे, अपने हॉस्टल जाएंगे दोबारा। तो बस मैं यही बोलूँगा लास्ट में, कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, और कमेंट करके बाबा का नाम लिखें, जय श्री महाकाल ज़रूर लिखें, ताकि बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। मैं दुआ करता हूँ। और सब, और मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि खुशी बहुत है आज की इसमें। तो चलते हैं आगे, घर की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई वीडियोस के लिए। और अब कोई लंबा ही टूर मारूंगा थोड़ा सा, क्योंकि टाइम मिले तो निकलूं घर से। टाइम ही नहीं मिल रहा, थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं, जैसे ही छुट्टी मिलती है तो मैं उज्जैन ही भाग जाता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।